प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यह विनती दासी करे, प्रेम सिंधु की धारा उमगे प्रेम की, जाका वारे न पार। सन्मुख ठाड़ी होए गए, विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई, स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लेना तार। मुझे अपराध नहीं ने की, अभिन आई वाह। मोर चाहे घने प्रातः स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूर्ण धनी परम दयाल दातार वक्त मुर्शिद शागिर सगल सुल्तान लस्कार मशहूर फकीर परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों और बच्चों, बड़ी गंभीरता के साथ संदेश सुने। संदेश किसका, वो तो समय से समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे जीवन में अगर पूर्ण स्वरूप समझ गए तो बड़ी ऊंची बात। लेकिन परम प्रभु का संदेश जो लेके आता है, आत्माएं कहती है कि हमारे प्रभु का संदेश कोई लेके आया है। बेहतर तो ये होता कि हम अपना सिर उतार के रख देते और उसका बिड़वा बना करके बैठते, उस पर बैठ करके संदेश सुनते। कितनी ऊंची बात कि बेहतर तो ये होता कि हम अपना सिर उतार करके उसका बिड़वा बनाते और उस पर बैठ करके संदेश सुनते। कहने का आशय ये है कि हमारा अहंकार, हमारा गरूर और गुमान, हमारा जो जिस्मानी वक़्त है, वो सब ध्वस्त करके उस पर चादर बना के, बिड़वा बना के सिर्फ बैठ करके सुनते कि क्या संदेश है। कभी भी सत्संग का आयोजन हो तो कुर्सी की व्यवस्था सत्संग के बीच ठीक नहीं। जो आया है एक हकारा है, हकारा है। प्रभु का संदेश देने वाले सब सद्गुरु होते हैं, लेकिन जो आया है वो भी तो एक हकारा है। हकारा माने दूत, आपके बीच दूत बन करके आया है। और मौलिक नियम है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता तुल्य होता है। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आपके सबके बिछावन की जगह नीचे होनी चाहिए और उसका थोड़ा सा ऊंचा कर दो आप, इसमें शोभा बढ़ गई। तो बड़े प्यार के साथ आप सब भाई बहनों से विनती है कि परम प्रभु के संदेश को आप सुने। आप अकेले ही नहीं बैठे हो, ये अगर आप समझो कि आप अकेले बैठे हो, आप अकेले ही नहीं बैठे हो। आपके साथ
छह महाशक्तियां बैठी हुई हैं, 6 महाशक्तियां, और छोटे मोटे जो बैठे वो अलग, और महान हस्तियां जो है वो अलग, एक एक के साथ। प्रेमी भाई बहनों, ये 2 आंख जो देख रहे हो, इन दोनों आंखों के बीच यहाँ सूरत का अक्स पड़ रहा है, और बगल में प्रभु विराजमान है, जिनके बारे में कहा गया है कि एक सेज संगहि रहे, यह दुख सहा न जाए। अफसोस की बात तो यह है कि एक ही जगह बिस्तरा और संग संग दोनों सोते हैं, लेकिन रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, ना बात हो पा रही है। दुर्भाग्य की बात यह है। और इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों सूरत को घेर करके बैठे हुए हैं। मन पर 3 लोक का मालिक, जिनको भगवान कहते हैं, पुकारने वाला नाम भगवान है, लेकिन अंतर में उनको लोग निरंजन कहते हैं। हालांकि जितने हैं उनसे ऊपर सब निरंजन है। निरंजन का मतलब जो अंजन रहित है, जो माया रहित है, उसको निरंजन कहते हैं। सब निरंजन है, लेकिन पर्टिकुलर उनको महात्मा महापुरुष निरंजन का। और ऐसे पुकारने वाला नाम जगत की जीव कहते, हे भगवान आप मेरी रक्षा करो, उनका नाम है निरंजन। वो भी बैठे हुए हैं, और उनके साथ माया भी बैठी है। इस पर आसन लगा करके बैठे हैं मन पर, और बुद्धि पर भगवान विष्णु बैठे हैं, चित्त पर ब्रह्मा, और अहंकार पर भगवान शिव। ये 24 घंटे साथ रहते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई भी काम जगत का करते हो, क्यों न भोजन करो, 4 मुनि से भोजन उठाओ, लेकिन लग जाती है, शरीर हो जाती है 5। का कोई भी काम करोगे तो 5 को ऐसे मिला के करते हो। कोई योजना बनाते हो, कोई कार्यक्रम बनाते हो, और उसको विस्तृत रूप देते हो, 5 के बिना शरीर हुए नहीं। और इंद्रिय के घाट पर जो देवता बैठे हुए हैं, जो पहरा देते हैं, उनकी प्रकृति क्या है? इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाही, विषय भोग पर प्रीति सदाही। इंद्रियों पर विराजमान देवताओं को ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। उनकी प्रीत विषय भोग में है कि सुंदर सुंदर मिठाइयाँ हो, ये हो, वो हो, दिव्य आइटम हो, और खा रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, वो उसमें प्रसन्न रहते हैं। और मन के बारे में कहा है, उधो मन भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम सन को आराधईस। एक है, श्याम के साथ विचरण कर रहा है। 10-20 कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे तो गुरु भक्ति कर, भावे विषय कमाओ, आपकी इच्छा है। और ये बुद्धि की खैरियत कैसे कही जाए? बुद्धि अगर दुरुस्त हो, ठीक हो, खुशहाल हो, कुशल से हो, बुद्धि कुशल करे, खूब खा लेने से बुद्धि की कुशलता जाती रहती है। कहते भाई थोड़ा हमें आराम कर लेंगे, उनका लक्ष्य आराम हो जाता, नहीं तो अभी पेट खराब हो जाएगा तो जिंदगी की कहानी बिगड़ जाएगी। बुद्धि नाराज हो जाती है, मुझे आप परेशान मत कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान है, आलस है। तो बुद्धि खुशहाल हर समय नहीं रहती। खुशहाल तब इसीलिए साधु महात्मा विद्वान जन स्नान करके बैठते हैं, ताकि बुद्धि और चित्त दोनों साथ दे। चित्त की रफ्तार उससे भी ज्यादा है।
इधर दुर्बुद्धि है, उसके विचार कुछ और है, काम कुछ और है, और इधर कुछ चित्त बना है, और इधर जो है अहंकार आपने कहा ऐसा प्रबंध होना चाहिए, ऐसा कैसे कर, ऐसे वो अपने ढंग से चाहता है। लेकिन जब ये यू टर्न ले लेते हैं, करवट बदल देते हैं, इनका संस्कार बदल जाता है, खानदानियत बदल जाती है, तो वही सुमन बन जाते हैं, और इन पर विराजमान देवता भी थोड़ा मुलायम हो जाते हैं, बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है, कुचित्त जो है सुचित्त बन जाता है, और अहंकार विवेक में तब्दील हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, इन तमाम तरह के देवताओं और गणमान्य अतिथियों के बीच उनको साथ लेकर के बैठे हुए आप, मेरी प्रार्थना है कि आप पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करें अंतर ही अंतर कि मालिक आप दया करो, ताकि मैं आपके वचनों को सुन सकूं, समझ सकूं, क्योंकि वचन को समझ पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि ज्यों केरा के पात में पात में पात, त्यों संतों की बात में बात में बात। गहरा राज छुपा होता है, और गहरा राज तो बात में है, और वो कितने गहरे राज में हैं, जिनकी शरीर, जिनकी काया को आप देख चुके हो, देख रहे हो, या अंतर में उतार रहे हो, वो भी गहरे राज का विषय बने हुए हैं। महापुरुष कहते हैं पूरई न सघन ओट जल, बेग न पावई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। पूरई न सघन, सघन पुरैन का पत्ता फैला हुआ है। पुरैन माने जिसको कहते हैं कमल का पत्ता या ऊनी का पत्ता कह लीजिए, जहाँ जैसा पत्ता ऊपर फैला हुआ है, नीचे स्वच्छ जल है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम उस पत्ते को हटा देते हैं तो जल दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे स्वामी जी महाराज का जो आवरण आप देख रहे हो, वो एक नहीं, आखिरी नहीं, चार हैं, और आखिरी तक पहुंचने में पसीना छूट जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आवरण, और उसके भी पहले इशारे में कहा है कि पास चिड़मन के तुम छुप के बैठे रहो, तुझको पर्दा रहे मुझको दीदार हो, तुम उधर अपने केसो सवारा करो, और इधर मन मेरा निकलता निकलता है। ये बड़ी अंतर की बात। भाई बहनों और बच्चों, आप सबसे विनती है, अभी कौन सी प्रार्थना चल रही थी? गुरु चरणों में अपने लगा ली, मुझे प्रेम दीवानी बना दीजिए। गुरु कौन है? स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु माने हाड़ मांस का शरीर नहीं। जिस शरीर को आपने देखा, जिस काया से आपका प्यार, जिसको आपने सेवा दी, जिसके हुक्म और आदेश पर आपने तमाम तरह के घोर ग्रंथों में तमाम तरह का निर्णय, काम और विस्तार और अपनी व्यवस्था से, अपनी सेवा से हमारे स्वामी जी महाराज को प्रसन्न किया, वो मालिक का शरीर नहीं है, वो हाड़ मांस का शरीर नहीं है। अगर मालिक का शरीर होता तो मालिक के पास जाता, वो शरीर तो यही रहेगा। इसका मतलब कि मालिक ऐसे है क्या? ऐसी बात नहीं, वो है मालिक का शरीर। हम प्रार्थना करते रहे कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, हे मेरे मालिक मुझे आप अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा,
ये प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उस रूप को आप हमको वो रूप जो असली रूप है, जिस रूप में आप निज धाम में विराजमान हैं, हमको वो रूप दिखाइए। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो तो रूप दिखा कर छोड़, वो रूप मैं तुमको दिखा के छोड़ूंगा। कहा आगे सत्पुरुष का दरबार है और फिर अलग पुरुष का दरबार, और उसके ऊपर अगम पुरुष बैठे हुए हैं, और ताके आगे पुरुष अनामी सो निज रूप हमारा, वो मेरा रूप है। अब जरा गौर के साथ समझिए, स्वामी जी महाराज ने कहा शरीर हाड़ मांस का नहीं। इसका मतलब कि जिस शरीर को आप देख रहे हो वो शरीर मालिक ही है, लेकिन अंतर क्या है कि रबड़ का खोल चढ़ा हुआ है। जैसे बिजली बहती है तो रबड़ का खोल, और जब वो रबड़ का खोल उतर जाएगा तो अंतर में जो तार है वो बिजली की धारा उसमें बहती रहती है, बिजली की धारा बहती रहती है, लेकिन बाहर है रबड़। ऐसे ही आया है तो जाएगा राजा। ये काया उतर गई, लेकिन काया के अंदर जो काया है और उसके अंदर जो काया है और उसके अंदर जो काया है, उसमें कोई अंतर नहीं। ये स्थूल शरीर, इसके अंदर लिंग शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण शरीर, लेकिन सब एक तरह है। अंतर क्या है कि प्रकाश बढ़ता जाता है, सौंदर्य बढ़ता जाता है, और खुशबू बढ़ती है, शब्द बढ़ता जाता है। ये तो जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने जाना, पाया, गाया, अब जब तक हम उस रूप से महरूम हैं, रूप से वंचित हैं, तो कुछ भी समझ सकते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष कहते हैं कि वो शरीर जो है वो परम प्रभु की शरीर है, और उसी शरीर में जैसी शरीर आपने देखा है ठीक वैसे ही, लेकिन काया कैसी है? शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सत नूर। वो हमारे संग हैं 24 घंटे, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते, लेकिन धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। दिखेगा सत नूर, सत माने जिसका विनाश कभी नहीं होता, उसको कहते हैं सत। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहत पावकर, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषित मात्र। वो शब्द रूप काया और वो सुरत, दोनों का दिव्य दर्शन होता है। साथ ही साथ शब्द के, शब्द से चारों तरफ घिरे हुए हैं, शब्द का प्रकाश है, शब्द का बोध है, शब्द का ज्ञान है, शब्द की खुशबू है, वो सने हुए है एकदम से। इस समय आप देखोगे दंग हो जाओगे, लेकिन वो सत्य आई कहां से? आई कहां से? महापुरुष कहते हैं देह धरी मानुष की गुण में, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। देह धरी, एक एक शब्द को आप समझे, देह पकड़ लिया किसने? भाई गुरु ने। तो गुरु कहां है? वो तो देह पकड़ ली, हमारे स्वामी जी महाराज की देह पकड़ ली। किसने देह पकड़ ली? देह धरी, जैसे हम आप साधना कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे स्वामी जी महाराज की साधना करने के लिए निकले, साधना की, और साधना करने के बाद वो जो अधर्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी धरती पर ऐसे सीधे आता नहीं, उसकी ताकत उतरती है। गुरु एक शक्ति है, वो शक्ति उतरती है और इस शरीर को धारण करती है।
जैसे राजा महाराजा या प्रधानमंत्री या बहुत बड़ा बादशाह आपके बीच जाता है और आपके जामे को कबूल करता है कि भाई आपने जो कुर्ता पहना अगर आपको दो मैं वही पहनूंगा, तो कहते देखिए कितने प्यारे का हमारा कपड़ा पहन रहे। ऐसे ही वो जब महाशक्ति आती है तो देह धारण करती है। देह धारण किसकी की? हमारे स्वामी महाराज, और उसी में उतर गई। देह धरी मानुष, मनुष्य देखने में लग रहे थे, देह धरी मानुष की गुरु में। गुरु कौन? वो कौन है? किसको कहते हैं? वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम। वो पूर्ण पुरुष, पुरुषों की तादाद लंबी है, निरंजन भगवान भी पुरुष है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। ओंकार, निरंकार पुरुष, सोहम पुरुष, सत्पुरुष, अलग पुरुष, आगम पुरुष और अनामी महाप्रभु। वो सबसे बड़ी काया, उनको गुरु कहते हैं। गुरु कहते हैं, उनका काम क्या है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। यही जो है आपका गायत्री मंत्र है। लोग उसको गायत्री मंत्र कहते हैं, मैं गायत्री मंत्र नहीं मानता। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हे मेरे मालिक, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आओ और मुझे इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके उजाले से भरे चौड़े मैदान में खड़ा कर दीजिए। तो गायत्री का मंत्र नहीं है, ये आत्माओं का निवेदन है। तो ऐसे ही जब वो शक्ति शरीर के अंदर आती है तो उसको कहते हैं शब्द, उसको शब्द कहते हैं। और वो शब्द स्वरूप में हो जाते हैं, वो काया पवित्र हो जाती है, वो शरीर पवित्र हो जाती है। जहाँ कहीं जाती है वहाँ तीर्थों का मेला लगता है। फिर भी भाई बहनों, वो गुरु अनाम शरीर धारण करते हैं। गुरु वो है। स्वामी महाराज का जय सम्मान सूचक, देव सम्मान सूचक, और उस मालिक का नाम क्या है? गुरु। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु। लेकिन वही प्रभु वो स्वयं नहीं आएगा, कभी भी स्वयं नहीं आएगा। वो जब भेजता है और उसकी मौज में हंसे, जब दया कृपा की धार और नीचे गुरु जो मिले और उसके अंदर भी कांचा हुई, जब वो दया कृपा की धार आती है तो उसको भी गुरु बना, अपना रूप बना देती है। उसी को कहा कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने रंग को गुरु कर ले आप समान। वहां उस गुरु की वंदना हो रही है। वो गुरु जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है और जो शब्द स्वरूप है, उस गुरु की हम वंदना करते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि जीव क्या है? वो अपने समान बना देता है। इनमें उनमें फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। स्वामी जी महाराज बड़े साफ शब्दों में कहा, देखो कभी ऐसा वक्त आ जाए मैं आपसे दूर कहीं चला जाऊं, तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मैं द्वारिका जा रहा हूं, अगर मुझसे मिलना हो इन दोनों आंखों के बीच, यहां मैं मिलूंगा। स्वामी महाराज ने स्वयं अपना उदाहरण नहीं दिया। कितनी मर्यादा में, कितना पोशीदा राज, कितना गहरा और गंभीर विषय है, और कितनी बारीकी के साथ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब जाने लगे, कहा देखो जब मिलना हो इन दोनों आंखों के बीच, यहाँ देखना और यहाँ मैं मिलूंगा। महापुरुष कहते हैं कि इनमें उनमें कोई अंतर नहीं। महापुरुष कौन कहते हैं? जिन्होंने उनको जाना और जिन्होंने देखा, जिन्होंने पाया
और सारे राज को आद्योपान मुकामे हक तक जा लिया, वो कहते हैं महात्मा कि इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। कहते हैं गुरु मोहे अपना लीजिए, अपना लीजिए, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना गंदा हूं, इतना नाकिस हूं, इतना बुरा हूं, इतना कुकर्मी हूं कि मैं ही जानता हूं अगर आवरण न पड़ा होता, माया का चादर न पड़ा होता, माया का गिलाफ न पड़ा होता तो लोग मुझसे नफरत करते। ये तो बुरा है, इसने ऐसा किया वैसा किया। साहब महात्मा कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी। और गांव के सुकर गामी की तरह मैं पेट को भरने के लिए दौड़ रहा हूं, विषय वासनाओं से भोगों से ये पेट भर नहीं रहा। और इन्हीं 10 इंद्रियों पर बराबर, जैसे गांव में सुअर दौड़ती है, इन्हीं 10 इंद्रियों पर मैं बराबर दौड़ रहा हूं अपनी भूख को मिटाने के लिए। मुझसे अधम, मुझसे नीच और पापी और कौन हो सकता है। प्रेमी भाई बहनों, इतने प्यार के साथ वो विनती करते हैं, तो ऐसे ही हम भी विनती करते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई आप अपनी बुराई कहो और जैसे शुरू कर तुरंत कान दे देना, कोई अपनी बुराई कहे तुरंत कान बन के माफ कीजिएगा। मैं आपके कर्म के बोझ को उठाना नहीं चाहता। ठीक है, पुरुष कहते हैं कि भाई देखो मत देख पराये अवगुण, जब पराये अवगुण को देखो मत तो सुनने का क्या अधिकार नहीं। हम सुने क्यों? अगर सुनेंगे तो वो पाप का बोझ हमारे सिर पे आएगा। कहे महाराज जी आप मत सुनाइए, मैं आपसे ज्यादा पापी हूँ, मैं जो दिल को जो अपना तो मुझे सब बुरा ना होए। आप अपनी राम कहानी कह रहे हो, अभी मैं अपनी राम कहानी कहने लगूं, वो अपनी कहने सब बुरे हैं। ये कादल की कोठी है और इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ मन, भोगों का आदि मन इतना बुरा है, इतना बुरा है, उसकी बुराई का कोई आदि अंत नहीं है। और ऐसा बुरा, ऐसा दुश्मन और पाजी और शैतान कोई है भी नहीं, बड़ा बैरी ये मनघट में। इसी का जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को कहने से क्या फायदा। आप स्वयं दुखी हो रहे हैं कह करके और हमें भी दुखी कर रहे हैं कि देखिए महाराज जी की तो थोड़ी सी बात है और यहाँ अगर मैं कहने लगूं तो महाराज जी पूरे कांप जाएंगे। ये तो मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा। मैंने खुद स्वामी जी महाराज को देखा, जिस समय एक एक रोटी लोगों के हाथ से ले रहे थे, एक कसाई हो कसाई, मैंने कल सुना वो इधर से काट रहा है और तब तक देखा स्वामी अधिकारी आ रही है और वो सब हाथ पीछे करके वो भी बढ़ा दिया। उसके विषय में स्वामी महापुरुष से निवेदन करते हैं कि मुझे अपना लीजिए। और कौन अपनाएगा और कैसे अपनाएगा? जिस मां ने अपने पेट से बच्चा पैदा किया है वो जानती है कि पुत्र मोह किसको होता है, कैसा होता है। बांस की जान प्रसव कर दिया, बांस क्या जाने कि पुत्र मोह क्या होता है। माँ देखती है कि मेरा बच्चा गंदा है, कहाँ कर लेते और फिर कैसे कैसे यत्नों के जरिए उसको साफ करके अपने गोद में ले लेती है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा जितना तुम्हारे माँ बाप तुमको मानते हैं उससे लाखों गुना ज्यादा मैं तुमको मानता हूँ। जब आप लाखों गुना ज्यादा मानते हैं महाराज जी दया कीजिए। कहा मैं तो अपना ले रहा हूँ, चरणों में जगह दे रहा हूँ। कहाँ है जगह भाई? चरण कहाँ चरण है, कहाँ जगह है, ये भी आपको नहीं मालूम। स्वामी जी महाराज ने कहा ये जो आकाश देख रहे हो, इस आकाश के बहुत ऊपर चिदाकाश,
चिदाकाश यानी चेतन आकाश। चेतन आकाश माने चलता रहता एकदम धूम मची हुई, गाड़ी घोड़ा आ रहे हैं, आदमी जा रहे हैं और तमाम लीला हो रही है, घर मकान और तमाम व्यवस्था का वहां चेतन आकाश में ये सूरत बैठी हुई है और वही चरण कमल भी है। अब चरण कमलों में जगह देना आपको दिखाई तो दे देगा, कैसे आप समझोगे कि स्वामी महाराज में बंदो चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, आंधे को सब कुछ दर्शाई। इनकी कृपा मात्र से अंधे को बहुत कुछ दिखाई देता। प्रिय भाई बहनों, ये सब प्रकट होने के पहले मेरी विनती है कि आप हमारे स्वामी जी महाराज की फोटो को बड़े गौर के साथ देखिए, गौर के साथ फोटो देखिए और फोटो में चरण, फोटो में हाथ है, पूरी फोटो हो, कलात्मक फोटो नहीं देखी और वो आपके लिए उतना सुंदर बेहतरीन उपयोग का विषय नहीं हो तो शोभा बढ़ाएगा। लेकिन साधना करने वाले लोगों, जब आप फोटो लो, पूरी फोटो, उंगलियां देखो हाथ की कैसी है उंगलियां। आज तक अगर मैं किसी से पूछ दूं कि स्वामी जी महाराज ने एक रिंग पहनी जीवन में, किसने दिया, ये भी आपको नहीं मालूम, ये भी आपको नहीं मालूम। स्वामी जी महाराज को दादा गुरु जी महाराज तक पहुंचाने वाला एक नाविक था, मल्लाह। और तमाम बातें जो सुनी है वो अलग छोड़िए। यमुना के किनारे टहल रहे थे, मौज हुई कि उधर चले गए, नदी को पार करके इधर आते हैं, वो मल्लाह नाव बना रहा था। ने कहा बाबा कहाँ से आ रहे हो? ये ऐसे मामूली सी बात थी। कहा क्या आप भगवान को पाना चाहते हो? कहा इच्छा तो है। कहा मैं दर्शन कराऊंगा। आप दर्शन कराओगे भगवान का? कहा हाँ महाराज, और आप जो है खुश हो जाएंगे, इसमें कोई दो नहीं, मुझे पक्का विश्वास है। कहा ठीक है चलो। कहा महाराज जी आज चलो मैं सब काम फिनिश करता हूँ। स्वामी जी महाराज को अपनी साइकिल पर बैठाया और ले जाकर कहाँ से, मथुरा से सीधे चिरौली गांव में, और दर्शन कराने के बाद फिर उसी दिन स्वामी जी महाराज को नामदान मिलता है। फिर उसे नाविक से स्वामी जी महाराज प्रेम करने लगे, क्योंकि मिलाने वाला था उसको स्वामी जी महाराज वरीयता देने लगे। उसने एक दिन कहा कि महाराज जी आपकी उम्र ज्यादा है और मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मेरी एक विनती मान लीजिए। कहा बोल तो समझ गए क्या कह रहा है? कहा मेरी एक अंगूठी जो है आप अपनी उंगली में पहन लीजिए, ताकि जब भी आपकी नजर उंगली पर जाए तो मेरी याद आ जाए। उसने रिंग बनाई, रिंग बना करके स्वामी महाराज को दिया, दाहिने हाथ की, और यह अंगूठे में रिंग देखा। पूरा जीवन स्वामी महाराज ने पहले जरा समझने की जरूरत है, इसलिए कि प्रथम मिलाने वाला वो, इसको कहते हैं प्रेम। आपसे अगर पूछा जाए कि किस हाथ के अंगूठे में है रिंग, तो आपको ये भी देख लीजिए। स्वामी महाराज का पैर कैसा है? हमारा आपका पैर ऐसे ही धीरे धीरे उठता गया है, और स्वामी महाराज का पैर खड़ाऊ पहनते थे। और खड़ाऊ कैसा होता है? ऐसे सीधे उठ गया। जरा गौर के साथ देखिएगा, नाखून कितना कटा होता है, बारीकी का। ये सब गौर के साथ देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, आंख को देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी। और ऐसी जरूरत विषम परिस्थिति में पड़ेगी कि आपकी अकल काम नहीं करेगी। लेकिन जब आप साधना में बैठे, सुमिरन करने बैठे, तो जैसे स्वामी महाराज ने कहा कि जिसका नाम लो उसके रूप को आप याद करो। अब आपने नाम लिया, उनका रूप बताया,
का रूप क्या है? जहां से सूरज उगता है और जहां जाके डूबता है उससे लाखों गुना बड़ा। अब आपका कहीं काम नहीं कर रहा कि लाखों गुना बड़ा, तो अपने ढंग से अपने तौर तरीके से प्रेमियों ने बड़ा भव्य विशाल रूप बनाया और देखने वालों ने देखा। ऐसे ही अब बताओ जय गुरुदेव नाम किसका? स्वामी महाराज ने तो कह दिया कि जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो। अब जय गुरुदेव नाम किसका? कहे जय गुरुदेव नाम तो उस परम प्रभु का है। परम प्रभु का रूप तो हमको मालूम ही नहीं, कोई पूछने भी नहीं गया कि परम प्रभु का रूप क्या होता। स्वामी ने कभी नहीं बताया, लेकिन जो पुराने सत्संगी होते थे लोगों को बता देते कि जब जय गुरुदेव कहिए तो स्वामी जी महाराज को ऐसे सामने लाइए और जो पोज सबसे प्यारा लगे वो ऐसे देख लिए और देखते 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 एक ऐसा समय आएगा वो रूप आपके सामने आने लगेगा, खिलने और जब आँख खुलेगी तो भी दिखाई देगा। और जब मुंह से ऐसे करेंगे वो और होगा, कितना प्यारा होगा, कितना सुखद होगा, वो कहन सुनन से आप प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी हमको अपना लीजिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते रहोगे निरंतर तो एक दिन ऐसा आएगा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि बाह पकड़ी मेरी मैं अपनायो और अपना नाम जपायो। मेरी भुजा को पकड़ लिया, कहा तुम ऐसे नहीं समझ सकोगे, बड़ी बारीक बुद्धि है। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि जब भी सफर करो रूहानी, अंतर के मंडलों में धसो, अंतर के मंडलों में चलो, तो गुरु को प्रकट करो, गुरु को साथ लेके चलो। और तुमने अपने मन की सोच ली, अपने मन की योजना बना ली और अपने मन के प्रबंध में चल निकले, तो परेशान आप नहीं होगे तो कौन होगा। इसलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु को प्रकट करो, और जब गुरु प्रकट हो जाएंगे तो निरंतर आपको मदद मिलती रहती है। और एक ऐसा क्षण आ जाता है कि बाह पकड़ आपकी भुजा को पकड़े। भुजा पकड़ना किसको कहते हैं? यानी शब्द के घेरे में आप आ जाएंगे। झमाझम झमाझम इतना शब्द, क्या कहना है, बाह पकड़ लिया और आपको अपना लिया, अपना नाम जपायो। कहेंगे जय गुरुदेव, जितना जप सको लगातार। ये तो जो बताया गया एक बात दो बात, लेकिन जय गुरुदेव अपना नाम जपायो। दीदी भाई बहनों जरूरत है, कहते हैं अपना इस स्टेज से उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जब आप अपना लेंगे तो जैसे माँ बच्चे को साफ करती है और सुंदर करती है, सजाती है और उसके बाद विद्यालय भेजती है और फिर बच्चा पढ़ता धीरे धीरे अफसर बन जाता है, ऐसे ही जब वो आपको अपना लेंगे, आपको साफ करेंगे और फिर ढंग से और फिर पढ़ा लिखा करके आपको अफसर बना देंगे। अफसर किस बात का? कि चलो तुमको संगत का अफसर बना देते हैं। कहे महाराज जी अफसर किस बात का? हमको तो फिर सबके लिए दौड़ना पड़ेगा, हमको तो तमाम मार खानी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो मैंने ऊर्जा खर्च क्यों की? मैंने ऊर्जा क्यों खर्च की? इसीलिए तो कि जब तुमको मैं कुछ बना दूंगा और जिम्मेदारी दे दूंगा तो तुम मेरे हुक्म का पालन करो। और आपको पकड़ा, और आपको पकड़ने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो सत्संगियों, तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सदगुरु का तुम्हें चेहरा। अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में सबसे आदर्श मूर्त कौन सी है, कहें ना आदर्श मूर्त कौन कहे? सूरज को कहें तो उसमें भी गर्मी है, चंद्रमा को कहें तो उसमें भी काली है। आदर्श मूर्त किसको कहे? तो कहें आदर्श मूर्त कहें सद्गुरु, जिनकी महिमा का कोई वार पार, जिनके बारे में लिखा है
कि सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन रहा है, 7 समुंदर मच करूं, लेकिन गुरु ने लिखा न। उनसे आदर्श मूर्ति और कौन हो सकती है? तो हम सीखेंगे किससे? अपने गुरु से। और स्वामी जी महाराज ने मन से कहा, वह तारा है, ये हमारे करोड़ों प्रेमी, इनकी आंखों में होके मैं झांकूंगा, इनकी भुजाओं में मैं, इनके पैरों में मेरा पैर और इनके सीने में मैं बैठ करके संघर्ष करूंगा। आखिर क्यों कहा? लेकिन पाक साफ तो करना होगा। जब आपका मन गंदा, बुद्धि गंदी, चित्त गंदा, अंतःकरण गंदा और ये शरीर गंदी है, तो बताइए कैसे ऐसा सब कुछ होगा? इसलिए इसको आप पाक साफ करें, शुद्ध और साफ करें। और ये साफ कैसे होगा? केवल शब्द से। जैसे माँ साफ करती है बच्चे को, तो माँ बन करके परवरिश कौन करता है? शब्द। लेकिन सारे शब्द एक जैसे नहीं, एक जैसा रुख रवैया नहीं। कोई डांटेगा, कोई फटकारेगा, कोई प्यार देगा, कोई कहेगा पेल दूंगा। आप बताओ डराओगे नहीं कि कायदे से चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। एक शब्द कहता नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप लोगों ने बहुत बुरा कर दिया इसके साथ, अब मैं इसको लेके चलूंगा। तो उसको कहते हैं कि जा शब्द साहिब मिले सो शब्द गए। जिस शब्द से मेरा साहिब, तो जो निर्धारित शब्द स्वामी महाराज ने बताया, आप उन शब्दों को पकड़ लीजिए। मैं उन शब्दों को पुकारिए कि महाराज जी आप कब मिलोगे, आप हमसे कब भेंट करोगे? अब मैं तो आ नहीं सकता, आप आवाज सीधे तो सुना। देखो सीधे लिखा कि नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनाज सुसामुय साधि। ईस की उपासना का 2 आधार, कि नाम लो और रूप को याद करो। नाम लो, एक तो माला उठा लो और रूप को याद, नाम लो रूप को याद। और फिर दूसरा, कैसे बैठ जाओ तो रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब वो नाम आने लगेगा तो रूप प्रकट हो जाएगा, 2 क्रिया हो जाएगी। इधर तो आप नाम ले रहे हैं, रूप को याद कर रहे हैं, प्राइमरी वर्ग। इसको कहते देही पूजा, इसको कहते हैं शरीर पूजा। स्वामी जी महाराज ने कहा जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं। मोटी बात समझे, शरीर की पूजा से भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब अंतरी पूजा कैसे होगी? अंतरी पूजा की शुरुआत कैसे होती है? वो ऊपर से शब्द आता है। जब शब्द नीचे आएगा और आप शब्द को सुनने लगोगे और उस शब्द को पकड़ करके चढ़ने लगोगे, तो शब्द खींच करके ले जाएगा, आपको रूप दिखाएगा। नाम ले और सिंधु जैसे भवसागर सूखेगा तो उसके उस पार कहीं तो भगवान है, वहाँ यही भगवान है। कहा महाराज आप भगवान है? कहा मैं आपका दर्शन करें, वरना मैं क्या जानू महाराज आप भगवान। इतनी ऊंचाई पर ये गुरु महाराज ने तो वो है कि नाम खींचेगा रूप, तो पहले इसकी आराधना दो, नाम लो और रूप को याद करो, और उसके बाद फिर बैठ जाओ, ध्यान करो, शब्द को सुनो। ये क्रियाएं तो जमीनी है, और जब अंतर ही शुरू हो जाएंगे फिर अंतर का फिर देखते जाओ, बढ़ते जाओ, देखते जाओ, बढ़ते जाओ, ये अंतर की लीला होती है। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि परम प्रभु का प्यार पाने के लिए जितना कुछ संभव हो वो सब कर गुजरे। थोड़ा सा समय है, काल ही करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथ। जो काम कल करना है, यानी अगले जीवन में, लोगों ने कह दिया कि प्रथम जन्म गुरु भक्त कर, दूजे में गुरु नाम, तीजे में है मुक्ति पर, चौथे में निधाम। 4 जन्म तक तो काम हो ही जाएगा।
और ये नर्क में जाएगी नहीं, हमको मनुष्य शरीर मिलना है। अरे फिर मिले ना दादा, ये साथ फिर मिलने वाला नहीं है, इसलिए हाल ही करो, यानी आज ही करो। हे सखी सजाओ, पुकारो गुरु को आज ही, और आज ही अपने अंदर प्रकट कर लो, आज ही अपना काम कर लो, इसी जीवन में अपना काम कर लो। फिर पता नहीं क्या हो और कैसी दशा हो, कैसी हालत हो, ऐसा वातावरण हो या न हो, या ऐसा संजोग मिले न मिले, और इस तरह की मधुर मुहूर्त मिले न मिले, पता नहीं कैसे। इसलिए पाले करो फिर मिले न, ऐसा साथ मिलने वाला नहीं। मेरी आप सबसे विनती है कि आप बैठे, लेकिन घट में बैठे। आप कहते हैं कि मैं अपने घर में और तख्त पर बैठा हुआ था, ये भी ठीक नहीं। घर में तो सब बैठे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा घट में बैठो, सुन लो अनाथवाणी, घट में बैठो और घट में पूजा करो और घट में सुमरन करो। अब यह कैसे होगा कि घट में? और महात्माओं ने, आप परमार्थी वचन संग्रह पढ़ेंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा दोनों आंखों के बीच यहाँ बैठो और यहीं पर आसन लगाओ, कर नैनो दीदार महल में प्यारा, इसी महल में वो प्यारा दिखाई देगा, यहाँ बैठो। अब बताइए, जरा सा हम उठ नहीं सकते, कुर्सी लगा करके किसी के ऊपर यहाँ तक बैठ सकते हैं, लेकिन अपनी शरीर में हम कैसे यहाँ बैठ सकते हैं? मुसीबत तो ये है। इसके लिए सीधी सच्ची बात ये है, समझने की जरूरत है कि अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त और अपना विवेक इसके नीचे मत आने दो। जैसे आप 6वें 7वें 8वें तल्ले पर बैठे हुए हैं और वहां पूजा कर रहे हैं, तो जल्दी आप नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं। अब नहीं, ऐसे ही आप यहाँ आसन जमा दो, और जब यहाँ आसन जमा दो तो नीचे आपका ख्याल न, कि इंद्रियों के घाट पर बैठ करके गुनावन करने लगे कि इस इंद्रिय का सुख ये है, इस इंद्रिय का सुख ये है, इस इंद्रिय का सुख, और उन्हीं सुखों में और उन्हीं ख्यालों में आप डूब गए। ये क्या है? ये भक्ति नहीं। इसलिए आसन यहाँ जमाओ और नीचे की शुद्ध बुद्धि जाती रहे, और जब जाती रहे तब क्या करो कि तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरत थिर होए, गोस्वामी ऐसे पलक को कल्प न पावे। पहले तन को आप स्थिर करें। ये जो कंपन हो रहा है और तमाम तरह खुजली होती है, खुजली होने, ये माया का खेल है। जैसे आप बैठोगे, कहीं बाल खुजली हो रही है, कहीं इधर खुजली हो रही है, ये माया का खेल है। 1 मिनट, केवल 1 मिनट 60 सेकंड ऐसे कुछ कहीं खुजली हो रही, रुक जाइए, मत खुजलाइए। लेकिन उस समय विवेक काम नहीं करता, फट से जब ज्यादा पीला होने का तो खुजलाता है। लेकिन आप 1 मिनट रुकिए, उसके बाद वो खुजली अपने आप, जब बंद हो जाएगी दूसरी जगह खुजली, तब वहां संभालिए। ये माया का खेल है। जब आप सच्चे रास्ते पर चल पड़ोगे, ये काल माया आपको घेर लेगी और अपनी वो दंडता से आपको परिचित कराएंगे। लेकिन आप क्या करो कि दंड थिर, मन थिर, मन को स्थिर करो, शरीर में कंपन न हो, हिले डुले ना, और एकदम धीरे से ये चढ़ाई शुरू हो जाए। और मन जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों का गुनावन कर रहा है, ये गुनावन करना बंद कर दे, इसको आप स्थिर कर दीजिए, एकदम से जाम कर दीजिए कि हे मेरे मालिक दया करो। जब तक दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं दूंगा, सुनाई नहीं देगा, तब तक मैं ऐसे उठने वाला मन थे। सुरत निरत फिर होए, सुरत माने आत्मा, ये गंदी है। जब गंदी है तो उसमें भी अस्थिरता बनी रहेगी, और जैसे जैसे वो शब्द को सुनते सुनते वो साफ होती जाएगी, निर्मल होती जाएगी, वो भी स्थिर होने लगेगी। और उसकी दृष्टि को निरत कहते हैं। निरत, आगे जैसे टार्च आप जलाते हो तो आगे प्रकाश जाता है, पीछे पीछे आप चलते हो।
ऐसे सूरत की दृष्टि निरत, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, जो शब्द ऊपर से आ रहा है उसको भी आप स्थिर करो। महाराज जी कायदे से सुनाई दी, ये पहले मंडल की आवाज है, ये दूसरे मंडल की है, ये दाबो दाब आवाज आ रही। सौर हो तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे अलसानी, क्यों आलस में डूबी हुई हो। रात दिन आप बैठ करके कहते 10-20 मिनट बैठे, कुछ सुना ही नहीं दिया भैया। ऐसे काम महापुरुषों ने कहा कि रात्रि का चंद्रमा न्यामतें बांटता है, न्यामतें लुटाता है, कस्तूरी बांटता है और तमाम चीजों को। आप रात्रि के 12 बजे से कहते हैं 12 बजे से 2 बजे तक भाई नहीं बैठना चाहिए, वहां तक भूत बाधा और प्रेत बाधा तमाम दौड़ती है। अरे दौड़ती होंगी, लेकिन आपका काश बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि देवी देवता नहीं छू सकते, तो वो क्या छूएंगे। आप बैठ जाओ और 5 बजे तक लगातार मालिक दया करो मेरे साइया, दया करो मेरे साइया, ऊपर से शब्द की बर्ताव और फिर उसको स्थिर करो। तो ऐसी पूजा, ऐसी प्रार्थना अगर 1 मिनट में आपने पूरा कर लिया, 1 मिनट के लिए कर लिया, 1 मिनट, तो 1 कल्प की पूजा आपके सामने है। 1 कल्प की पूजा किसको करते हैं। कलयुग की उम्र क्या है, 4,32,000। द्वापर की उम्र क्या है, 8,64,000 वर्ष। और त्रेता की उम्र क्या है, 17,28,000 वर्ष। और सतयुग की उम्र क्या है, 34,56,000 वर्ष। और सबको मिला दीजिए, 14 चौकड़ी का 1 मनवंतर और 14 मनवंतर का 1 कल्प। एक कल्प जरा गणित लगाओ आप, गणित लगाते लगाते आप थक जाओ। इतने दिन तक कोई लगातार पूजा करे, उससे ज्यादा फल आपको एक क्षण में मिल जाएगा। तन थे, मन थे, वचन थे, सूरत निरत थे हो रहे, कहीं कभी एक फलक को वो पूजा जो है, एक फलक की पूजा इतनी ज्यादा हो जाएगी तो इतने आपकी तवज्जो, हमारा आपका ध्यान और ख्याल उधर नहीं जाता। महापुरुष कहते हैं कि युक्ति यतन से घट में बैठो, सुन लो अनहद वाणी। युक्ति के साथ भाई आपको हमने कहा कि थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, नहीं तो पैर में हड्डी है, जलन होने लगती है। तो ऐसे ही बिस्तर को आप थोड़ा सा मोटा कर दें, ताकि जो है बैठने पर जलन न हो। और जब जलन होगी तो आप तकलीफ मानोगे, तो आप बैठो, और बैठने के बाद धीरे धीरे जलन तो होगी, जलन होगी। कैसे कि हड्डी जब जलने लगेगी तो आप परेशान हो जाओगे, तिलमिला जाओगे, ये तो बड़ी जलन हो रही है, थोड़ा बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करोगे तो धीरे धीरे वो जलन एकदम से शून्य हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे ऐसे सन ऐसे चढ़ने लगेगा। और जब चढ़ने लगेगा आगे से भी, पैर की तरफ से भी, हाथ की तरफ से, और इधर पीछे से भी, इधर चढ़ना शुरू होगा। और फिर जैसे जैसे चढ़ोगे शून्य होता जाएगा, और उधर अंदर में बाधा लगने लगेगा। धीरे से युक्ति यतन से घट में बैठो, सुन लो अनाथ वाणी। 2 इंच बैरिंग का छर्रा आता है, 2 इंच छर्रा ले लीजिएगा। बैरिंग जिसको कहते हैं, जिसको काफी चला जाता है, 2 इंच बैरिंग का ऐसा आप लेकर कान में लगा लीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत जोर से अंदर नहीं जाएगा। ऐसे बैठ जाइए, धीरे ढूंढिए मत, देखिए मालिक की दया होती है कि नहीं। और यहाँ जरा देर से बैठ के रुके, और आंख को जब आप बंद करें तो मैं इशारे में कह रहा हूँ, ऐसे ही सीधा सामने देखे कहाँ कि आंखी मध्य पाकी चमके, ताके मध्य तारा, और ता पीछे दूरबीन लगाओ, उतरो भोजन पारा। अपनी आंख और आंख के बीच पाकी, और उसके अंदर अब ये अकल काम नहीं करेगी। जब ये अकल काम न करे तो जरा सा स्वामीनाथ की फोटो ले लीजिए, फोटो लेकर के स्वामीनाथ की आंख को देखिए, और बड़ी बारीकी के साथ देखिए
और देखते 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 ये 3 तिल हैं, उन्हीं तिलों में अपना 3 दिन मिला लीजिए, फिर तो मजा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ध्यान के रास्ते पर ज्यादा मत चलो, नहीं तो परेशानी पैदा हो जाएगी। ये अंतही रास्ता है। प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि सुमिरन आप कैसे करोगे, किस तरह करना चाहिए। जीभ्या से नहीं, मन से आपसे। जीभ अगर आपकी हिलडुल रही है तो आप सुमिरन नहीं कर रहे। माला तो करवे फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और मनुआ जो 34 फिरे भी ये है सुमिरन, इसको सुमिरन नहीं। तो माला क्यों बनाई गई कि भाई 108 बार क्यों कहा गया कि ब्रह्म का रूप होता है और ब्रह्म सब ऊपर बैठे हुए हैं, क से लेकर के और ब्रह्म तक जोड़ डालिए तो 108 होता है। इसलिए 108 ब्रह्म निरूपण धर्म भी वर्ण तत्व विभाग कहो भगत भगवंत के संग ज्ञान तेरा। अनामी महापुरुष से लेकर के निरंजन भगवान तक सब ब्रह्म स्वरूप, लेकिन सब एक से एक पढ़ते चले गए। उन ब्रह्मों को आप कैसे पूछोगे? 108 माला, जैसे एक तल्ले से दूसरे तल्ले तक आपने निर्धारित की, इतनी सीढ़ी पर, उसके बाद इतनी सीढ़ी पर तीसरा तल्ला, और उसके ऊपर इतनी सीढ़ी पर, ऐसे ही माला आप ध्यान माले पर न हो, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हो, चढ़ते चले जा रहे हो, गिनते नहीं हो। ऐसे ही आप जब शुरू करो तो वहाँ गिनने का काम नहीं करना, ऐसे नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, दाना बढ़ता जा रहा है, नाम लेते जाओ, रूप को याद करते रहो और इधर दाना बढ़ता जा रहा है। जब सुमेर पर आप आ जाओगे तो कहेंगे 108 हो। ऐसे सीढ़ी चढ़ते पहुंच गए, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त इधर माले पर, तो ये हो गया 108। ऐसे आप जीव को तालू में चिपका दो और मुंह को बंद कर दो, मन ही मन आप जाओगे। इसी को कहते हैं जिक्र जुबान, जिक्र कल और जिक्र रूही। शरीर से जाप, मन से जाप और आत्मा से जाप। शरीर से जाप जब करोगे, शरीर से जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो जितना लाभ मिलेगा उससे 100 गुना ज्यादा लाभ जिक्र कल। जब मन से आप याद करोगे, और 1000 गुना लाभ कब मिलेगा? जब जिक्र रूही यानी आत्मा से आप याद करोगे। इस तरह आप याद करोगे। अब बाकी बातें आपको सीखना है। अब ये तो बात, ये बात। दूसरी बात ये, स्वामी जी महाराज ने कहा तुम मुझको याद करते रहना, मैं यहां भी मदद दूंगा, वहां भी मदद। और आपने विश्वास खो दिया तो गलती आपकी है ही नहीं। कहे चले गए स्वामी महाराज, अरे अब नहीं मिलेंगे। जब वो कहते हैं कि हम ना मर हैं संसारा, हमको मिला जीवन यारा, हम कभी मरने वाले नहीं। संसार मर सकता है लेकिन हम नहीं मरेंगे। हमको जिंदगी देने वाला मिल गया, और जिंदगी देने वाले ने दी क्या? अमर की घड़ियां गिना दी। अब अमर की घड़ियां क्या है? अमर की बूटी क्या है? अमर का रसायन कर देने वाला रसायन कौन है? और अमर कर देने वाला अमृत कौन है? वो है सब इतना छक छक के पिलाया कि अब आप मरने वाले नहीं। लेकिन अभी आप इस स्टेज पर नहीं हो, अभी आपने वो स्टेज हासिल नहीं किया। लगे रहो, आपको भी वो आपके अपने समान बना लेंगे। उनका संकल्प है कि अपने समान। स्वामी महाराज ने कहा दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। आप कहने दो अरे अब चले गए, अब कैसे काम होगा? ये संशय आप अपने अंदर से निकाल दीजिए। अब मौसम बन चुका है, अब ऋतु आ गई है, अब काम होगा। स्वामी महाराज ने कहा ऐसा वक्त आ रहा है कि 12-12 वर्ष की बच्चियां जब उनकी दिव्य दृष्टि खोलेगी, दिव्य कान खोलेगा, ऐसा आकर्षक संदेश देगी जो कहन सुनन से न्यारा होगा। तो जब करते भाई कहेंगे अब ऐसा नहीं होगा,
तो ये संशय आप अपना खत्म कर दें। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि। गुरु के वचनों में जिसका विश्वास नहीं होता वह स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं हासिल कर सकता। मोटी बात कि दरवाजे पर आप बैठे। दूसरी बात ही कि पति की ओर निहारिए और उनसे क्या काम। सभी देवता छोड़ के जपिए गुरु का नाम। पति की ओर जिसने नामदान दिया है, जिसने दीक्षा दी है, जिसने मंत्र दिया है और ये पासपोर्ट वीजा दिया है, होगी फतेह दरगाह तक, खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना वहां। मुर्शिद ने ये फतवा दिया। वो आपको पूरे संरक्षण में रख करके तमाम तरह के संघर्षों से आपको बचाता हुआ, आशीर्वाद के साथ सजाता हुआ वो आपको ले जाएगा, आपकी विजय कराएगा। तब तो आप जय जयकार करोगे। नहीं, जब आपके अंदर दहशत पैदा रहेगी और डरते रहोगे कैसे हमारा काम, हे गुरु महाराज दया करो मेरे साईयां। जब आपका काम हो जाएगा तब आप ललकार के कहोगे, ठोंक के कहोगे, दिल खोल के कहोगे, जरा भी मैं आपको छूने वाला नहीं। फिर आप ऊंचाई हासिल कर लेंगे। इसलिए ऐ भाई बहनों, पति की ओर निहारिए। जिसने नामदान दिया है हमेशा उसको देखिए, उसको देखिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। और हमसे क्या काम। सभी देवता छोड़ के जपिए गुरु का नाम। सभी देवता माने 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और वैराट और 1 2 3 4 5 और 6 7 8 जो भी नीचे से लेकर के टॉप तक सबको छोड़ करके जपिए गुरु का नाम। अब गुरु का नाम कौन है? गुरु कौन सा नाम देते हैं? पूरा परिवार तो गुरु का ही है। ये ऊपर से नीचे तक जो देख रहे हो, जब यहाँ रचना हुई तो रचना होने के बाद ऊपर से कौन उतारेगा? काल रचा हम समझ उठे, और बिना काल नहीं खौफ की। मैंने काल की रचना की तो भी तो उनका ही परिवार हुआ, वो भी तो उनका परिवार हुआ। और जिन 3 को पैदा किया वो भी उनका ही परिवार, और ये सारी रूहें जो है उनका ही परिवार। लेकिन कहें देखो, अब पूरे गांव का तो सुमरन कर नहीं सकते। एक काम करो कि जाओ प्रधान का नाम पूछते हुए चले जाओ, और गांव में जब पहुंच जाओगे उनका संरक्षण मिल जाएगा, उनका प्यार मिल जाएगा, स्नेह मिल जाएगा, मुखिया हैं, और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो ये चारों रास्ते में है, जब तुम्हारी रूह इधर से जाएगी ये रास्ते में मिलेंगे, इनको आप याद करते रहना, याद करते रहना तो ये भी खुश हो जाएंगे। क्या कहते, जाओ बाबा जाओ, आगे टेकिन आने जाओ, देख आओ, सब आपका है, ये भी जगह वो भी आपका और ये भी आपका, और ऊपर जाओगे सब आपका है। ये किसी गैर का नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं है, जाओ आप। वो आपको रोकने वाले नहीं, लेकिन उनके प्रबंध का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। करना, जिन लोगों ने गलती की है उनसे कह दे, सीधे कह दे कि काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ या अशुभ कर्म फल दाता। मैं काल रूप तुम्हारे भाई के समान हूँ। आपने जो अच्छा बुरा किया है वो नहीं कहते मैं तेरा बाप, आपका भाई हूँ। अच्छा बुरा जो आपने कर्म किया है उसकी सजा, वो हिसाब नहीं करते। हिसाब करने वाले ऊपर बैठे हुए वो हिसाब कर देंगे और भेज देंगे। और जब आपको नामदान मिल गया तो जाको दर्शन इत है, वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत ने तो आको इत न उत। जिसको जमीन पर गुरु का प्यार मिल गया, नामदान मिल गया, दीक्षा मिल गई, मंत्र मिल गया, तो आप करो, आपको अंदर में भी दर्शन होगा। और जिनको नहीं मिले हैं उनसे भी स्वामी महाराज ने कहा तुम करो। तो जब स्वामी महाराज कह रहे हैं कि कोई आदमी खत्म हो रहा है और उसके कान में कह देना 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, और फिर आँख खोल करके वो बता जाए कि मुझे शांति मिल गई, आराम मिल रहा है,
और सबको मिला, या मैंने ऐसे महात्मा को देखा तो मान लेना। तो जब 10 बार कहने पर, आपके कहने पर उसको ऐसा लाभ मिल सकता है, आपको नामदान नहीं मिला लेकिन आप बैठ जाओ करो, जब आपको लाभ न मिले तब आप कहना, शिकायत तो तब करने का मौका मिलेगा। इसलिए भाई बहनों, मेरी आप सबसे विनती है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, सीधे आप अपने काम में लगो। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे समय ऐसा आ रहा है कि हमारे और तुम्हारे भी तीसरा आने वाला है, खड़ा होने वाला है। आप सावधान रहें। इसका अर्थ क्या होगा कि हमारे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा आना नहीं चाहिए। ये प्रेम का रास्ता है कि मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देख। प्रेम खेल का यही विवेक, और देखत देखत ऐसा देख कि मिट जाए, दुविधा रह जाए, केवल गुरु रह जाए, तब तो समझिए कि आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, आपका काम बन गया, और इनके उनके चक्कर में पड़ जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके चरणों में अपना शीश टिका रहा हूं कि आप हमारे गुरु महाराज की नकल, नहीं गुनाह हो जाएगा, अपने गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने गलती की तो हो सकता है कि वो मान जाए और सलीका आ जाएगा, क्योंकि आज तक का इतिहास है, जब से ये धरती बनी है किसी ने अपने गुरु की नकल नहीं की। जब किसी ने नहीं की तो आप क्यों करोगे भाई, आप क्यों करोगे? लेकिन आप कुछ और बातें जानना चाहते हैं और समय हमारे पास कम है। प्रेमी भाई बहनों, आपके लिए मुफ्त में मैं फोटो भी लेके आया हूँ, आप मथुरा तक पहुँच नहीं पा रहे हो, और किताब लेके आया हूँ, मुफ्त दूंगा, वो दोनों आप लेकर के जाना और उसका उपयोग करना। उसमें आचार संहिता लिखी हुई है, कानून लिखा है, इस कानून का पालन करना चाहिए, बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ना। साथ ही साथ मेरी विनती है, स्वामी जी महाराज ने कहा सारा संसार कहीं चला जाए या खत्म हो जाए, लेकिन हम गुरु को नहीं छोड़ सकते। अब बताइए, हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सारा संसार कहीं चला जाए या खत्म हो जाए, हम अपने गुरु को नहीं छोड़ सकते, और आप क्या कर रहे हो? इधर उधर भटक रहे हो। ये क्या, ये क्या? हमारे स्वामी जी महाराज को हमारे गुरु महाराज ने नसीहत दी, हमारे गुरु महाराज को हमारे दादा गुरु महाराज ने नसीहत दी कि तुमने अगर हमारे गुरु महाराज को बुलाया तो भारी मुसीबत में प्रेमी भाई बहनों, हमारा आपका भी धर्म होता है कि हम अपने दादा गुरु महाराज को भी न बोले। आते जाते रहें, जब आते जाते रहेंगे वहाँ दया कृपा का दर्शन करते रहेंगे, कहाँ स्वामी बैठते थे और कहाँ क्या होता, तो हमारा प्यार हरा भरा रहेगा। नहीं तो सूख जाएगी क्यारी और प्यार डूबने लगेगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना कि जब भी मौका मिल जाए, भाई वहाँ इंतजाम करने वाला कोई और है, अब आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बना तो आप देश छोड़ के भाग जाओगे? भाग्य तो नहीं, अरे भाई चलो उसका सही राजू उसका सही, लेकिन हमको वहाँ जाना। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब भी आपको अवसर मिले आप मथुरा आश्रम पर पहुँचे। सब लोग अच्छे बन जाएंगे, वक्त सबको बदल देता है, और जब सबको बदल देता है, बोलिए कोई किसी के घर संदेश देने जाता है कि ये जाड़े का मौसम आ रहा, रजाई ओढ़िए, अपने आप लोग रजाई ओढ़ना, कंबल ओढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसा वक्त आ रहा है, वक्त की ऐसी नसीहत लोग हासिल करेंगे कि अपने आप नियम का पालन लोग करने लगेंगे। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई, आज सारे हिंदुस्तान नहीं सारे विश्व में करें भाई सावधान, अपने घर में जाने के पहले सोच लो, रिश्तेदार के यहाँ जाने के पहले सोच लो कि वो रोटी आपको खिलाएगा कि नहीं। कहते भाई जाओ यहाँ से, हम नहीं आपको घर के अंदर आने देंगे, जाओ आप पता लगाओ कि आपके अंदर खिलौना तो नहीं है। आज खिलौना आया, पहले लोगों को मालूम नहीं था,
हमारे स्वामी जी महाराज ने सन 70 में कहा कि भारत वर्ष के जिम्मेदारों आप ध्यान दो। अगर आपस में विवाद करोगे, झगड़ा करोगे और कहीं कुछ हो गया, लड़ाई छिड़ गई, तो पाकिस्तान चीन का दिया हुआ कीटाणु बम भारत पर छोड़ेगा, जिससे भारत की आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी और फिर आध्यात्मिक शक्तियों के जरिए ऐसी आंधी चलाई जाएगी, वो कीटाणु वापिस किए जाएंगे और पूरा पाकिस्तान तहस नाश हो जाएगा। छोटे छोटे देश टूट करके भारत में मिल जाएंगे। ये स्वामीनाथ की भविष्यवाणी कब की? सन 70 की है। उन्हें कितना पहले कहा, उस समय पूरे विश्व के कान में किसी को जू नहीं रेंग रही थी कि कैसा कीटाणु बम, और कीटाणु बम कैसा होता है। चाइना का कानून था कि एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर, अगर 2 आपने पैदा कर दिया तो हलाक किया जाएगा। और अब थोड़ा सा बदलाव इन दिनों में हुआ, अभी थोड़े दिनों से, कि 2 बच्चा पैदा कर सकते। अगर 2 से ज्यादा तो मामला गड़बड़। और पहले क्या होता था कि हलाक करके उसका रिमांड सड़ जाता था, उसके कीटाणु और उन्हीं कीटाणुओं का ध्यान। इतना भयानक खेल, इतना भयानक खेल आगे होगा क्या अभी मामला कठोर, क्योंकि स्वामी महाराज ने कहा है कि ऐसा वक्त आएगा कि अहंकारी जो होते हैं, जो मदान्ध होते हैं, वो हित की बात उनको कितना बताया जाए तो सुनने और मानने को तैयार नहीं। जैसे भी नशे में है, भांग के नशे में झूम रहा है, वो उसको कुछ सुनाई नहीं। ऐसे ही कुछ राष्ट्र नशे में, उनके अंदर विवेक नहीं आ रहा है, तो कुछ राष्ट्र जो है क्रोध में तप रहे हैं, जल रहे हैं, फूल रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में स्वामी महाराज ने कहा ऐसा समय आएगा कि चाइना अमेरिका पर आक्रमण करेगा, अमेरिका का भारी नुकसान, और फिर उसके बाद अमेरिका चाइना पर आक्रमण करेगा और इतना बड़ा नुकसान होगा जो कयास में नहीं, और बचे खुचे चीन की सहायता। भाई बहनों, सीधे अमेरिका, यानी इतना मचल रहा उसका दिल कि किसी भी युद्ध में मैंने इतना नहीं खोया जितना कि इतनी इस पीरियड में मैंने खो दिया। लाखों आदमी उसके चले गए। आप समझ लीजिए वो बिल्कुल क्रोध में है और उसकी सहयोगी ताकतें भी उसे उत्साह दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो युद्ध ही एक हो गया, लेकिन अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बड़ा वाला भी हो जाएगा, लेकिन कब क्या होगा ये कहन सुनन से न्यारा है। हमारे स्वामी जी महाराज ने जो कुछ कह रखा है आना पाई सूट वो आपके सामने आएगा, एक एक शब्द। और जब जरूरत हो, कहीं गफलत आए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फोन नंबर रखना, बात कर लेना। मैं आपको सीधी सच्ची बात आपसे करूंगा और सटीक उत्तर दूंगा। मैं अपने स्वामी का गुलाम, मैं कोई महात्मा बनकर के कहीं विचार नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत गरीबी में बसर करता हूँ, इसलिए कोई टीका टिप्पणी न करे कि कैसे रहते हैं और क्या पहनते हैं, कैसा लिबास और पोशाक है। ऐसी गरीबी में कि मैं दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में ऐसा कोई गरीब नहीं होगा जिसकी माली हालत हमारी जैसी हो। कोई बात नशे में नहीं कह रहा हूँ, कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। आप इंटरनेट खोल करके देखिए, मुरीद रफा दफा MUREED आप खोले तुरंत संदेश मिलना शुरू हो जाएगा। इस पीरियड में मैं लगातार 2 महीने से ज्यादा वहाँ पंडित जी के यहाँ में रहा, पूरे राजभोग के साथ। हमारे प्रबंध में जरा भी कमी नहीं। उन लोगों ने तकलीफ झेला, लेकिन हमें जरा भी तकलीफ होने
लगातार सत्संग शाम को 6 से 7 तक चल रहा है। मैं कोई पैसे की उगाही नहीं करता कि मुझको 1000 वाली नोट दो तब मैं आपके यहाँ आऊँगा या 500 चाहिए। ये सब जब जिसकी हालत ये है कि गांठी दाम न बांधई और न ही नारी से ले, तो आपसे क्या मांगेगा। हाँ, ये कि शराफत लोगों के अंदर आ ही चुकी है। जब सबके लिए करते हैं तो थोड़ा बहुत सुहा देते हैं, तो जो सुहा देते हैं उसी को ला करके उनके यहाँ बरसा जाते हैं। इशारा काफी है। आप लोग फोटो और ये किताबें लेकर के जाइएगा। मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो आप सब माफ करना। आपने कहा कि 30 मिनट जो हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद लोग तो आपके सामने चर्चा हो गई। इशारे में जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहर। हमारे स्वामी महाराज को बड़ा बड़ा याद करते रहना प्रेमी भाई बहनों। हर समय मदद देंगे। किसी भी पल याद करोगे, रात के 12 बजे उठ जाओ, ऐसे पुकारो, हे गुरु महाराज दया करो, पुकारते रहो। एक दिन वो बोल पड़ेंगे और फिर खेल शुरू हो जाएगा। फिर बड़ा अजीब खेल होता है। इस बारे में फिर कभी आपसे मैं चर्चा करूंगा। जय गुरुदेव। जय